सबसे पहले आप ये सॉन्ग सुनिए। Татьяна Куртукова, «Матушка». Я Россия цветов, соловья запев, свисточек, сок березовый и про любовь. Матушка земля, белая березовика, я Русь для других занозаника. Сколько мне еще годочков у кукушки नवरात्रों में पूरे रशिया में वायरल हुए इस सॉन्ग का नाम है माँ, जिसको रशियन में मातुश्का कहा जा रहा है, जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की जननी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की देवी। ये सॉन्ग रशिया के इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में गाया गया है। रशिया की एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर सिंगर और एक्ट्रेस तातियाना कुर्तुकोवा ने, जहां पर इन्होंने अपने रशियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स पर बंदी बेल्ट पर प्राउडली ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र को प्राउडली रिप्रेजेंट किया, रशिया के इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में बैठे लाखों रशियंस के सामने। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा अपनी सनातन संस्कृति पर। Матушка земля, для меня света. लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस रशियन सिंगर ने माता दुर्गा पर ये सॉन्ग क्यों लिखा है और इस सॉन्ग में ये तातियाना माता दुर्गा को क्या कह रही है। तो चलिए जानते हैं। तो बेसिकली इस सॉन्ग का नाम है तातियाना कुर्तुकोवा मदर, यानी कि मातुश्का सॉन्ग। तातियाना कुर्तुकोवा के इस सॉन्ग मातुश्का यानी माँ के डीप लिरिक्स माता दुर्गा और रूस के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जिन्हें वह पवित्र मानती है और दूसरों की उदासीनता के साथ उनकी तुलना करती है। इसमें सॉन्ग का टाइटल इन्होंने माँ रखा है और यह एक रूसी सॉन्ग है, जिसमें हिंदू देवी दुर्गा माँ को धरती माता के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर ये सिंगर माता दुर्गा के प्रति रशिया का गहरा स्नेह व्यक्त करती है। और अगर इस सॉन्ग के एज इट इज रशियन लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा जाए तो वे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मदर अर्थ, होली रशिया फॉर मी, मदर अर्थ द वाइट बीच ट्री, होली रशिया फॉर मी, फॉर अदर्स एंड स्प्लिंटर, मदर अर्थ यानी कि तातियाना माँ दुर्गा का आह्वान करके कहती है, हे धरती माता मेरे लिए पवित्र रूस की धरती है, सफेद ब्रिज वृक्ष मेरे लिए है और पवित्र रूस के लिए भी है और दुनिया के सभी जीवों के लिए है, एक टुकड़ा धरती माता। ब्रिज ट्री रशिया का नेशनल सिंबल है, जो रशिया की मिट्टी यानी कि रशिया की सोल को दर्शाता है, जो साथ में ही रशिया के वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये ट्री रशिया के कल्चर में प्राउडली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए रशिया की सोल को रिप्रेजेंट करने के लिए तातियाना ने इसको माँ दुर्गा के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है कि कैसे रशिया की आत्मा कहे जाने वाला ब्रिज ट्री माँ दुर्गा का ही एक अंश मात्र है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही खास AI ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो यार, आजकल हर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग सीखना और मार्केट एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल का काम है। देखो, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन जी और प्रिंजू, इन सब ने सालों की मेहनत करके मार्केट में अपना नाम बनाया है और बहुत सारा पैसा कमाया है। इसलिए आज मार्केट में AI ट्रेडिंग जैसे टूल रियल गेम चेंजर बन रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पॉकेट ब्रोकर की। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पावरफुल AI ट्रेडिंग फीचर देता है। ये AI लाइव मार्केट डेटा स्कैन करता है, RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस जैसे इंडिकेटर्स को एवल्यूट करता है और आपको रेडी टू यूज ट्रेडिंग सजेशन देता है। आपको बस सिग्नल्स को फॉलो करना होता है। मैंने पर्सनली इस प्लेटफॉर्म पर $100 इन्वेस्ट किए थे। इवन बिफोर उन्होंने मुझे कोलैब के लिए कॉन्टेक्ट किया। शुरू करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एप्लीकेशन में डिपॉजिट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि कार्ड्स, UPI, इवन क्रिप्टो में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। और जैसे ही आप टॉपअप करते हो, ऐप के अंदर AI ट्रेडिंग का एक्सेस इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, AI ने सिग्नल दिया, मैंने फॉलो किया और ये रहा रिजल्ट ऑन स्क्रीन। एप्लीकेशन की हर एक रिकमेंडेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप हर एक सिग्नल को प्लेटफॉर्म के अंदर आसानी से ट्रैक कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर इंडिया में पिछले 10 सालों से बिल्कुल लीगली ऑपरेट कर रहा है, इसलिए आपको रियल यूजर्स के थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव रिव्यू मिल जाएंगे।
अगर आप खुद AI ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा प्रोमो कोड है INSP। यूज करो और पाओ 100% डिपॉजिट बोनस। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना और अपनी AI ट्रेडिंग जर्नी आज से ही स्टार्ट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और प्राउडफुल बात ये है कि इंडियन हिंदू और रशियन दोनों ही इस सॉन्ग पर अपना अपना विचार रख रहे हैं। जैसे कि एक रशियन ने इस सॉन्ग के बारे में कमेंट किया और लिखा कि हाय इंडियन ब्रदर्स, about the encryption on her belt, this is about our common Vedic culture that we shared in the past। यानी कि नमस्ते भारतीय भाइयों, तातियाना कुर्तोकोवा की बेल्ट पर लिखे गए ओम दुम दुर्गाय नमः उस लेख के बारे में है। यह हमारी उस साझा वैदिक संस्कृति के बारे में है जिसे हम अतीत में भारत के सनातन कल्चर से साझा करते थे। और एक रशियन ने लिखा कि मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तातियाना पहली बार किसी स्टेडियम में परफॉर्म कर रही है और लगभग 80,000 लोग उसे देख रहे हैं और लाखों लोग लाइव देख रहे हैं और वह उस रूसी इतिहास का सबसे बेहतरीन गाना गा रही है जो हिंदुओं के साथ अपना इतिहास दर्शाता है। और कितने ही विदेशियों के रोंगटे उसकी आवाज से खड़े हो जाते हैं। करोड़ों लोगों ने इस गाने को सुनकर आंसू बहाए हैं जबकि उन्हें इसके बोल भी समझ नहीं आते हैं। उसकी जैसी औरतें इस देश के लिए एक अनमोल धरोहर है। लेकिन केवल तातियाना ही नहीं जो रशिया में सनातन और रशियन नेटिव वैदिक रिलीजन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सॉन्ग देखिए। इस रशियन सॉन्ग का नाम है माई मंत्रा यानी कि मेरा मंत्र, जो गाया है एक बेलारूसी सिंगर रीता डकोटा के द्वारा, जिसमें रीता सनातन और रशिया के एंशिएंट कनेक्शंस को अनुभव करती है माँ प्रकृति के माध्यम से। जिसमें रीता कहती है कि मैं सुबह सूर्योदय देखना चाहती हूँ, मैं सुबह की ठंडक फील करना चाहती हूँ और तुम मेरे चमत्कार हो। मुझे चाहिए ये धुंधली सुबह जो है सागर की ओर, जहाँ मैं अकेले नंगे पांव ठंडी रेत पर खड़े होकर समुद्र के पास हूँ। शायद यही सर्वोच्च प्रेम है। तुम मेरा मंत्र हो, मेरा ध्यान हो, मैं अपने भीतर उड़ती हूँ। मेरा मंत्र यही मेरा निर्वाण है। उसके साथ मौन में जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, यहाँ आकर अपनी खोई हुई आंखों को नंगा करूंगी और आकाश में मेरी आंखों को खोजूंगी। उस भोर में कितना सन्नाटा होगा, मैं अपनी हवा से उसके आंसू पोंछूंगी और भगवान की आवाज सुनी जाएगी। सूरज निकलेगा, मैं वहां रहूंगी। तुम मेरा मंत्र हो, मेरा ध्यान हो, मेरा मंत्र, मेरा ध्यान, यह मेरे लिए निर्वाण है। तो ये थे रीता डकोटा के मंत्र सॉन्ग के लिरिक्स जो सनातन और रशियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए रीता ने इस सॉन्ग का संस्कृत नाम मंत्र दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।